नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट स्वप्निल और मेरे YouTube चैनल स्वप्निल टॉकीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अमिताभ बच्चन सदी के महानायक, बिग बी, महानतम कलाकार, जिनकी अभिनय कला ने लगभग 55 सालों से कई पीढ़ियों को मंत्रमुग्ध कर रखा है। उनकी दमदार आवाज, बेजोड़ अभिनय कला या उनकी स्क्रीन प्रेजेंस सब कुछ बेमिसाल है। विजय दीनानाथ जॉन, पूरा नाम। I can talk English, I can walk English, I can laugh English because English is a very funny language. तू अगर दारू नहीं पियला होता तो क्या वो जाया तेरे को मारने को सकता? अपने बाप के आखिरी कदम उठाने में उसे सहारा क्यों नहीं दे सकते? लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उनके एक और टैलेंट की, वो है उनके गायकी के टैलेंट की। अरे होरी खेलाए रागु वीराया वतन। हम सभी जानते हैं कि अमिताभ बच्चन जी ने कई फिल्मों में गीत गाए हैं और उनके गाए लगभग सभी गीत सुपरहिट हुए हैं। लेकिन ये सफर शुरू कैसे हुआ, कैसे बने वो नायक से गायक, यही हम आज के इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, बात है 1979 की, यानी कि 1979 की। अमिताभ बच्चन जी एक फिल्म में काम कर रहे थे जिसका नाम था मिस्टर नटवरलाल, जिसे प्रोड्यूस किया था टोनी गलाड ने और डायरेक्ट कर रहे थे राकेश कुमार। अमिताभ बच्चन जी की पॉपुलैरिटी उस वक्त चरम सीमा पर थी। उनकी लगभग हर फिल्म सुपर डुपर हिट हो रही थी। बच्चे हों या बड़े, हर कोई उनकी अदायगी का, उनकी एंग्री यंग मैन की छवि का कायल था, दीवाना था। इस फिल्म का संगीत दे रहे थे राजेश रोशन साहब। अमिताभ बच्चन जी की पॉपुलैरिटी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने डायरेक्टर राकेश कुमार जी से कहा कि इस फिल्म में एक गीत अगर हम अमिताभ बच्चन जी से गवाएं तो वो गीत बहुत पॉपुलर होगा। मेरी बड़ी इच्छा है एक बच्चों का गीत हम अमिताभ बच्चन जी से इस फिल्म में गवाएं। राकेश कुमार जी की फिल्म में ऐसी कोई सिचुएशन नहीं थी, लेकिन ये आइडिया उन्हें बहुत पसंद आया और एक खास सिचुएशन बनाई गई एक गीत के लिए, जहां अमिताभ बच्चन जी जब एक गांव में आते हैं तो वहां लोगों से दोस्ती बढ़ाने के लिए, उनसे फैमिलियर होने के लिए उस गांव के बच्चों से दोस्ती बढ़ाते हैं। अब दिक्कत ये थी कि अमिताभ बच्चन जी कोई प्रोफेशनल गायक तो नहीं थे, तो उन्हें गाने के लिए राजी कैसे किया जाए। राकेश कुमार जी ने कहा कि भाई अमिताभ बच्चन बहुत ही परफेक्शनिस्ट हैं और ऐसा कोई काम वो आसानी से नहीं करेंगे जिसमें वो सहज ना हो, जिसमें वो कॉन्फिडेंट ना हो। हालांकि अमिताभ बच्चन जी को गाने का शौक था और उनकी गायन प्रतिभा को गायक मुकेश साहब ने काफी साल पहले ही भाप लिया था, जब वो अदालत फिल्म के म्यूजिक पर काम कर रहे थे और उन्होंने अमिताभ बच्चन जी को गुनगुनाते हुए सुना था। उन्होंने तभी कहा था कि आपकी आवाज बहुत दमदार है, अगर आप कभी गायकी के क्षेत्र में कदम रखेंगे तो आपके गाने बहुत हिट होंगे, आपकी आवाज सुनकर लोग दीवाने हो जाएंगे। अमिताभ बच्चन जी ने ये बात हंसी में उड़ा दी भाई, क्योंकि उस वक्त रफी साहब, किशोर कुमार जी, मुकेश साहब जैसे दिग्गज गायक फिल्म इंडस्ट्री में प्लेबैक कर रहे थे और उनके बीच में भला अमिताभ बच्चन जी जैसे नॉन प्रोफेशनल सिंगर ऐसे कैसे सोच सकते थे कि वो अपने गाने खुद गाएंगे। लेकिन राकेश कुमार जी उनके पास पहुंचे और उन्हें मनाने के लिए उन्हें एक तरकीब सूझी। उन्होंने कहा कि यार अमित, मैं बड़ा फंस गया हूँ। अमिताभ बच्चन जी ने कहा कि क्या हुआ? उन्होंने कहा कि एक सिचुएशन है फिल्म में जिसमें एक गीत है और वो गीत क्या है, राजेश रोशन ने ऐसा गीत बनाया है जिसमें बीच में कभी डायलॉग है, कभी कविता है, कभी गायकी है। कितना अजीब लगेगा कि सिंगर गाएंगे फिर बोलेंगे। हालांकि वो किशोर कुमार से गवाना चाह रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि बीच में डायलॉग है, फिर वो गाएंगे, तुम बोलोगे, कितना अजीब लगेगा। तो अमिताभ बच्चन जी ने कहा कि इसमें प्रॉब्लम क्या है
किशोर कुमार जी तो गाते गाते बोलते भी हैं, वो गा लेंगे, लेकिन राकेश कुमार जी ने कहा कि मुझे ये सही नहीं लग रहा है, उनका गाना है, फिर कविता है, फिर तुम्हारे डायलॉग है, अजीब सा लगेगा। अमिताभ बच्चन जी ने कहा तो आप क्या चाहते हैं? उन्होंने कहा कि यार मैं चाहता हूँ कि ये गाना तुम खुद गाओ। अमिताभ बच्चन जी एकदम से चौंक गए। उन्होंने कहा मैं कैसे गा सकता हूँ? उन्होंने कहा यार एक बार तुम मेरे साथ रिकॉर्डिंग स्टूडियो चलो, गाना सुन लो, उसके बाद फैसला करना, एक बार सुन तो लो। अमिताभ बच्चन जी ने उस वक्त कुछ नहीं कहा, वो वहां से उठकर चले गए। राकेश कुमार जी ने सोचा कि जवाब तो इन्होंने दिया नहीं, अब क्या होगा। वो भागे भागे लिरिसिस्ट आनंद बख्शी जी के पास पहुंचे और उनसे कहा कि यार मेरी मदद कर दो, मैं बुरी तरह फंस गया हूँ। मैंने अमिताभ बच्चन को मनाने के लिए उनसे कह तो दिया है कि एक गाना इस तरह का है जिसमें कविता है, डायलॉग है, गाना है, तुम्हें वो गाना गाना है, लेकिन ऐसा कोई गाना हमारे पास है ही नहीं। अब क्या करें? आपको कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा। आनंद बख्शी साहब ने पूरी सिचुएशन समझी और कहा कि एक काम करो, कल मत बुलाओ अमिताभ बच्चन को, परसों बुलाओ उनको रिकॉर्डिंग स्टूडियो में, एक दिन का समय मुझे दो, मैं कुछ करता हूँ। अगले दिन गाना लिख कर आनंद बख्शी साहब राकेश कुमार जी के पास पहुंच गए और वो सब राजेश रोशन जी के पास पहुंचे। राजेश रोशन जी को जब लिरिक्स सुनाए गए तो वो थे, मेरे पास आओ मेरे दोस्तों एक किस्सा सुनो। अब राजेश रोशन जी फंस गए क्योंकि गाना एक गाने की तरह था ही नहीं, उसके शब्द कुछ ऐसे थे कि इसकी धुन बनाना भी इतना आसान नहीं था। हैरान परेशान होकर राकेश कुमार जी को देखने लगे कि अब मैं क्या करूं, कल अमिताभ बच्चन आएंगे, हमारे पास तो कुछ गाना तैयार भी नहीं है, मेरे पास तो धुन तैयार नहीं है। लेकिन आनंद बख्शी साहब जी ने ये समस्या चुटकियों में हल कर दी, क्योंकि जब भी कोई राइटर कोई गीत लिखते हैं तो उसका मीटर उनके दिमाग में रहता है और एक बेसिक धुन भी उनके दिमाग में रहती है। तो उन्होंने गाकर सुनाया राजेश रोशन जी को कि देखो इस तरह से इस गाने को कंपोज करो, मेरे पास आओ मेरे दोस्तों एक किस्सा सुनो, कई साल पहले की ये बात है, भयानक अंधेरी सी रात में। बस इतना कहना था कि राजेश रोशन जी और डायरेक्टर राकेश कुमार जी दोनों उछल पड़े। उन्होंने कहा कि बख्शी साहब आपने तो सारी समस्या का समाधान ही हमें सुझा दिया, बस अब ये गाना बन जाएगा। और उसके बाद रातों रात ये गाना तैयार किया गया। अगले दिन जब अमिताभ बच्चन जी पहुंचे तो उन्हें ये गाना सुनाया गया, उनकी रिहर्सल करवाई गई और उन्होंने खुद ये गाना गाया। मेरे पास आओ मेरे दोस्तों एक किस्सा सुनो। और उसके बाद जो हुआ वो तो इतिहास है। जब ये फिल्म रिलीज हुई और इसका म्यूजिक रिलीज हुआ तो ये गीत इस फिल्म का सबसे बड़ा हिट गीत साबित हुआ। और सिर्फ उस वक्त ही नहीं, आज लगभग 45-46 साल बाद भी ये गीत उतना ही पॉपुलर है। बच्चों को ये गीत आज भी बहुत पसंद आता है। इस गीत पर एनिमेशंस भी बन चुके हैं जो उतने ही पॉपुलर हैं जितना कि ये गीत अपनी ओरिजिनल फॉर्म में। मेरे पास आओ मेरे दोस्तों एक किस्सा सुनो। इसके बाद अमिताभ बच्चन जी की हिम्मत भी थोड़ी खुल गई, उनका संकोच भी दूर हुआ और उन्होंने कई फिल्मों में अपने लिए कुछ गीत गाए हैं और उनके ज्यादातर गीत पॉपुलर हुए हैं। हरे रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। चल मेरे भाई तेरे हाथ जोड़ता हूँ तेरे पाँव पड़ता। कई गीत उन्होंने गाए हैं और उनके गीत काफी पॉपुलर होते हैं। हालांकि वो कोई प्रोफेशनल सिंगर नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि वो बिल्कुल किशोर कुमार जी या रफी जी के लेवल का गा लेते हैं, लेकिन हाँ बेसुरे नहीं है, वो सुर में है और एक मीडियम रेंज के गाने वो ठीक ठाक गा लेते हैं, लेकिन गाने उनके पॉपुलर बहुत होते हैं। तो इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि लोगों को उनकी आवाज
न सिर्फ डायलॉग में बल्कि गाने में भी पसंद आती है। तो दोस्तों, ये था आज का छोटा सा फिल्मी किस्सा। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरे चैनल पर प्रसारित होने वाले ये फिल्मी किस्से पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे कि सभी नोटिफिकेशंस आप तक समय से पहुंच पाए। और अगर आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में कुछ नई फिल्मी जानकारी के साथ। चलती हूँ, नमस्कार।